नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। ये खबर सीधे ईरान से आ रही है दोस्तों, जिसने हाल ही में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। क्या ईरान अब परमाणु बम बनाने की राह पर है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार में समझते हैं, क्योंकि इस खबर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर चिंता में डाल दिया है। दोस्तों, ईरान ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अपने सहयोग को तुरंत निलंबित कर दिया है। दोस्तों, ये फैसला कोई छोटा फैसला नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान जल्द ही परमाणु बम बनाने का ऐलान कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद ईरान परमाणु परीक्षण के बाद खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने ऐसा अचानक क्यों किया। दरअसल ये फैसला इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु संयंत्रों पर किए गए हमले के बाद आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बुधवार को ही इस निलंबन की घोषणा की है। यानी अब पूरी दुनिया पर यह खतरा मंडराने लगा है कि ईरान परमाणु बम अब बना सकता है। तो क्या ईरान परमाणु बम बना लेगा? दोस्तों, यह फैसला एक नए कानून के तहत लिया गया है। ईरान की संसद ने IAEA के साथ संबंधों को निलंबित करने वाले एक विधेयक को पहले ही मंजूरी दे दी थी और राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान अब IAEA से नाता तोड़ रहा है और ईरान ये स्पष्ट कर रहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा और परमाणु बम बनाएगा। तो क्या ईरान परमाणु बम बनाएगा या फिर अमेरिका फिर उस पर हमला करेगा उसे परमाणु बम से रोकने के लिए? दोनों ही हालात बेहद चिंता में डाल रहे हैं, क्योंकि यदि ईरान परमाणु बम बनाता है तो ये भी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा और खासकर मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आएगा, क्योंकि ईरान में मिलिशिया भी हैं और ईरान में जो प्रॉक्सी संगठन भी हैं वो भी सक्रिय हैं। वैसी स्थिति में ईरान सरकार ऐसे संगठनों को समर्थन भी करती है जो इजराइल में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। तो क्या ईरान का ये परमाणु बम इन संगठनों के हाथ लग सकता है? और यदि उनके हाथ लगता है तो ये इजराइल और पूरी दुनिया की शांति के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। दोस्तों, जो कानून ईरान की संसद ने पास किया है उसमें क्या लिखा है, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा है कि जियोनी शासन यानी कि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन हुआ है। पहली बात तो इसमें यह लिखी है। दूसरा, इसमें लिखा है कि इससे ईरान के सर्वोच्च हितों को खतरा हुआ है। यानी ईरान जो बेहद नाराज है जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया ईरान की परमाणु साइट्स पर, तो उसने इसका जिक्र यहाँ किया है और उन्होंने ये भी लिखा है कि इससे ईरान के सर्वोच्च हितों को खतरा हुआ है। इन बातों को देखते हुए 1969 के वियना संधि के अनुच्छेद 60 के आधार पर ईरान सरकार परमाणु अप्रसार संधि NPT और इसकी सुरक्षा उपायों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ किसी भी सहयोग को तुरंत निलंबित करने के लिए बाध्य है। और ये निलंबन तब तक रहेगा जब तक कि परमाणु सुविधाओं और वैज्ञानिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। यानी ईरान अब परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सारे संबंध तोड़ देने की फिराक में है। दोस्तों, अब आगे क्या हो सकता है? ईरान ने IAEA पर भी
कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि जब इजराइल और अमेरिकी हमलों के बाद परमाणु स्थलों पर IAEA के निरीक्षकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती, तो ईरान से सामान्य सहयोग की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया कि उन्होंने IAEA के साथ सहयोग करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनकी परमाणु गतिविधियों की सुरक्षा और संरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है। अराक्ची ने यह भी आरोप लगाया कि IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने ईरान के खिलाफ राजनीति से प्रेरित एक प्रस्ताव पारित करने में मदद की है। तो सुना आपने, कितना ज्यादा आग बबूला है ईरान IAEA पर। परमाणु ऊर्जा एजेंसी से उसका विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। ईरानी जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और इजरायली सेना द्वारा उनके देश की परमाणु सुविधाओं पर किए गए हमले IAEA के सुरक्षा उपायों का घोर उल्लंघन थे और ग्रॉसी ने उनकी निंदा भी नहीं की। अराक्ची ने ग्रॉसी की उन परमाणु हमलों का दौरा करने की इच्छा को भी अर्थहीन और संभवतः दुर्भावनापूर्ण इरादे वाला बताया। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके जो संभावित नतीजे हैं इस पूरे घटनाक्रम के, वो क्या हो सकते हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि ईरान इस निलंबन की आड़ में परमाणु बम बना सकता है। यानी वो IAEA पर गुस्सा दिखा रहा है, अमेरिका से नाराज है और अब वो तमाम संबंध IAEA से तोड़कर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से तमाम संबंध तोड़कर स्वतंत्र रूप से परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि अब तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी और उसकी निगाह भी ईरान के ऊपर नहीं रहेगी। जब वो संबंध तोड़ लेगा तो वैसे स्थिति में अब ईरान पहले से ज्यादा आक्रामक तरीके से परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका ने पहले भी आशंका जताई थी कि उसके हमलों से पहले ही ईरानी परमाणु संयंत्रों में 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम चोरी हो चुका है, जिससे कम से कम 10 परमाणु बम तो बनाए ही जा सकते हैं। अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो यह इजराइल और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा और उनकी टेंशन काफी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर IAEA का क्या कहना है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने जोर देकर यह कहा कि IAEA के निरीक्षकों द्वारा ईरान में अपनी सत्यापन गतिविधियों को जारी रखना बहुत जरूरी है। हालांकि ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि वो IAEA के प्रमुख द्वारा ईरानी परमाणु स्थलों का दौरा करने के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी ईरान के इस सबसे बड़े फैसले से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां। यह देखना दिलचस्प होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और इसका भविष्य में क्या असर होता है। ये खबर वाकई गंभीर है और वैश्विक शांति के लिए चिंता का विषय बन सकती है दोस्तों, क्योंकि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो फिर मिडिल ईस्ट में जंग के बादल फिर मंडराने लगेंगे और जंग जो है वो अवश्यंभावी हो जाएगी और इस जंग का परमाणु युद्ध में परिवर्तित होने की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। यही कारण है कि पूरी दुनिया के माथे पर, मस्तक पर चिंता की जो लकीरें हैं वो उभर आई हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।